ठीक है। वर्टिकल का मतलब, वर्टिकल का मतलब देखो ये बैट वर्टिकल है इस समय, ये बैट हॉरिजॉन्टल है इस समय, ठीक है। तो शॉर्ट्स मेनली दो तरह के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो तुम ड्राइव्स की बात करते हो ना, कवर ड्राइव की, फ्रंट फुट पे या बैक फुट पे, ये सारे शॉट्स कौन से होते हैं? वर्टिकल बैक शॉट, ठीक है। अच्छा, आज जिन शॉट्स की हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं कट और पुल। कट और पुल कौन से शॉट्स है? ये हॉरिजॉन्टल बैक शॉट्स हैं, राइट। क्योंकि कट विल प्ले लाइक दिस और पुल भी ऐसी प्ले है, तो हॉरिजॉन्टल बैक शॉट्स, राइट, ठीक है। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल कट खेलना है या पुल खेलना है, तो दोनों शॉट्स फ्रंट फुट पे खेले जाएंगे या बैक फुट पे? दोनों पे खेल सकते हो, कट और पुल शॉट, ठीक है। अच्छा, फ्रंट फुट का मतलब क्या है, बैक फुट का मतलब क्या है? जब भी हम बात करते हैं फ्रंट फुट की, तो फ्रंट फुट का मतलब जो वेट है अपना बॉडी का वेट, वो फ्रंट फुट पे, राइट। जब मैं बैक फुट पे कोई शॉट खेल रहा हूँ तो वेट कहाँ पे? बैक फुट पे। वेट कैसे आएगा किसी फुट पे वेट? तो कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम प्लेइंग अ फ्रंट फुट ड्राइव, तो ये होता है हील टू टो एक्शन। तो ये पैर जम गया, पूरा वेट कहाँ पे आ गया? फ्रंट फुट पे, बॉडी का वेट आगे रहेगा, यहाँ से मैं फ्रंट फुट ड्राइव खेलूंगा। और यही अगर बैक फुट पे खेलना है, अब देखो बैक फुट पे खेलना है, ये हील टू टो एक्शन हुआ बैक फुट पे, फ्रंट फुट कहाँ पे? टो पे, मतलब वेट नहीं है। ये ड्राइव खेली, दोनों ड्राइव हैं, लेकिन ये फ्रंट फुट वाली ड्राइव थी, ये बैक फुट वाली थी, लेकिन केवल पैर आगे निकालने से वो फ्रंट फुट नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पैर आगे निकाल दिया और ये यहाँ से शॉट खेला, तो वो तो शॉट है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा वेट तो कहाँ है? बैक फुट पे, पैर निकला हुआ फ्रंट फुट के हिसाब से, तो पावर ही नहीं आएगी शॉट में। तो तुम्हें अगर बैक फुट शॉट खेलना है तो तुम्हारा पूरा वेट बैक फुट पे आया और फ्रंट फुट ड्रैग होकर पीछे गया, तो तुमने बैक फुट ड्राइव खेल दी। ऐसी फ्रंट फुट पे खेलना है तो केवल ऐसा नहीं कि यहाँ पर ने बस फ्रंट फुट जाम कर दिया और यहाँ से बैट चला दिया, ये बैक फुट ही है, क्योंकि वेट पूरा बैक फुट पे है। वेट जब तक फ्रंट फुट पे नहीं आएगा तो वो फ्रंट फुट शॉट नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब देखो जिन शॉट्स की हम बात कर रहे थे, कट और पुल, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे पुल शॉट खेलना है अगेंस्ट द स्पिनर्स, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है हॉरिजॉन्टल बैक शॉट्स में जो बैक लिफ्ट होगी, बैक लिफ्ट को पता है? बैक लिफ्ट, बैक लिफ्ट का मतलब जब अपन स्टांस लेते हैं तो ये जो बैट होता है, इसकी जो लिफ्ट, ये बैक लिफ्ट होती है। तो हॉरिजॉन्टल बैक शॉट्स में बैक लिफ्ट हमेशा हाई होती है। हमारा इनिशियल स्टांस तो यही होगा, लेकिन जैसे ही हमने पता लगाया कि बॉल छोटी है, तो हम क्या खेलेंगे उसमें? हॉरिजॉन्टल बैक शॉट, कट या पुल, राइट। तो बैक लिफ्ट क्या हो जाएगी? हाई चली जाएगी। हाई कितनी हाई? ऑलमोस्ट अबव द शोल्डर्स। हाई क्यों जाती है? अब मान के चलो मुझे कट खेलना है या मुझे पुल खेलना है, फॉर एग्जांपल बैट मेरा यहाँ से आया, बैक लिफ्ट यहाँ पे है, तो क्या होगा? यहाँ से पुल खेलूंगा तो नीचे से बॉल यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस साइड पे बॉल आ रही है। अब मैं, मेरा बैक लिफ्ट यहीं पे है, तो यहाँ से क्या होगा? बॉल अब यहाँ पे मारनी है तो नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, बैट बॉल हवा में जाएगी। और यहीं से अगर बैट ऊपर हो गया और बॉल इस साइड पे है, तो नीचे नहीं आएगा बैट। अब मुझे यहाँ हिट करना है तो बैट को ऊपर नीचे लाऊंगा ना, तो कंट्रोल के लिए। ऐसे कट खेलना है, बॉल इस साइड पे है, अब मेरा बैट ऑलरेडी ऊपर चला गया, तो कट नीचे ही तो होगा। और अगर बैट यहीं पे लगा हुआ है तो मैं क्या करूँगा? यहाँ से हिट करने के लिए तो ऊपर चढ़ा दूंगा और कैच हो जाऊंगा, राइट। तो दैट इज अ रीजन कि जो अपनी बैक लिफ्ट होती है वो हाई होती है, इंपॉर्टेंट। अब अगर मुझे स्पिनर में खेलना है, जब तुम मैचेस खेलते हो तो तुम देखते हो कि स्पिनर ने शॉर्ट बॉल डाल दी फॉर एग्जांपल, तो तुम उसको पुल करते हो। पुल का मतलब ये होता है कि बॉल को उस डायरेक्शन में मारना जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो। मतलब ऑफ में बॉल आ रही है
ऑफ से तुम उसको खींच के लेग में मार रहे हो। खींचने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीनिंग ऑफ खींचना, हिलने का मतलब पुल होता है, राइट? तो ऑफ की बॉल को हम खींच का रहे हैं, लेग में खींच रहे हैं अलग डायरेक्शन में, इसीलिए शॉट को पुल कहा गया है। ठीक है, तो जब मैं शॉट खेल रहा हूँ तो स्पिनर में मुझे याद रखना है कि स्पिनर्स में बॉल को मैं इतनी बाहर से नहीं खींचूंगा। स्पिनर में ये डिपेंडेंसी होती है कि बॉल बॉडी की डायरेक्शन में आनी चाहिए, तो बॉडी के सामने से बॉल को पुल करते हैं। ठीक है, मतलब क्लोज टू द बॉडी। अब मेरा ये स्टांस है, देखा बॉल छोटी है, बैकलिफ्ट हाई हुई, ठीक है, पोजीशन ऑलमोस्ट ये हो, देखो दोनों पैर ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक है, मतलब मैं बॉडी, मेरी जो बॉडी है पूरी बॉल के सामने आ गई ऑलमोस्ट। अब यहां से क्या करूंगा, बॉल को पुल, देख, राइट? तो पुल कभी ऐसे नहीं होता, छोटी बॉल देखी बस यहीं से बैट चला दिया, कैसे भी लोग खड़े खड़े खेल लेते हैं, कुछ भी, बस उससे पावर नहीं आती। तो अगर पावर चाहिए तो शॉट को पूरा खेलना पड़ेगा। पूरा खेलने के लिए तुम देखा शॉर्ट बॉल है, ठीक है, ये शॉट बैक फुट पे खेला जाता है स्पिनर के लिए। बैक फुट पे खेलने का क्या मतलब है, जो वेट है वो बैक फुट पे आ गया, मतलब हील पे, और ये वाला पैर कहाँ पे है, टो पे। ठीक है, तो मैं जो शॉट बता रहा हूँ ना, मैं खड़ा तो ऐसे हूँ, लेकिन जो पैरों की पोजीशन है वो देखो कैसी है, ये पूरा पैर रखा हुआ है और ये टो पे है। शॉट खेलने के बाद ये पैर हील पे आ जाएगा और ये ऑलमोस्ट टो पे आएगा शॉट खेलने के बाद। ठीक है, ये बैकलिफ्ट गई, ये पोजीशन है, शॉट खेला। शॉट कहाँ खेलूंगा, बॉडी के सामने, जो इम्पैक्ट होगा, राइट? किसी भी शॉट की क्या क्या बेसिक होते हैं, क्या बेसिक्स ऑफ बैटिंग होते हैं। जब हम बैटिंग करें, ड्राइव भी खेल रहा हूँ ना, तो बैकलिफ्ट हुआ, फुट मूवमेंट हुआ, डाउन स्विंग हुआ, इम्पैक्ट हुआ और ये फॉलो थ्रू हुआ। इम्पैक्ट के बाद फॉलो थ्रू। ऐसे इस शॉट में क्या क्या है देखो, बैकलिफ्ट, फुट मूवमेंट, डाउन स्विंग, इम्पैक्ट, बॉडी के सामने इम्पैक्ट हुआ है, और ये मैंने शॉट खेला, ये हो गया फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू होने के बाद जो बैट फिनिश होगा वो कहाँ फिनिश होगा, अभी फिनिश किया था मैंने, कहाँ फिनिश हुआ था, फ्रंट शोल्डर के पास। देखो शॉट खेल दिया, बैट कहाँ आ गया, फ्रंट शोल्डर। ठीक है, ये है अबाउट द फुल शॉट। अब ये अगर पेसर के अगेंस्ट खेलना है, राइट, तो बॉल विल बी स्लाइटली अवे फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, यहाँ से हम बॉल को पुल करेंगे, शॉट फ्रंट फुट पे रहेगा अगर, तो वेट कहाँ होगा, आगे वाले पैर पे, बैकलिफ्ट हाई होगी और ये शॉट अपन ऐसे। इसमें दो चीज़ें हैं पेसर्स के अगेंस्ट, कि अगर बॉल बॉडी की ज़्यादा भार है, फोर्थ फिफ्थ स्टंप पे, राइट, वहाँ से पुल करते समय जो बैक फुट है ना, इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा, मतलब ये पिवट नहीं करेगा, घूमेगा नहीं, या बॉडी मूव नहीं करेगी। अगर बॉल कहाँ है, थोड़ी सी बाहर है, अगर बॉल अंदर है, थोड़ी सी बॉडी की तरफ है, तो बॉडी विल मूव, बॉडी के साथ पैर भी मूव किया। मतलब अगर बॉल थोड़ी बाहर है तो ठीक है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा बॉडी का, और पैर भी पिवट नहीं करेगा। पिवटिंग का मतलब ये। और अगर बॉडी के पास बॉल है तो पिवटिंग विल बी देयर। ठीक है, दिस इज अबाउट द फुल शॉट। अगर मुझे कट खेलना है, राइट, बेसिक सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे बताओ, क्योंकि ये भी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल बैट शॉट है, बैकलिफ्ट विल बी देयर, राइट। अब अगर मैं ये शॉट खेल रहा हूँ फॉर एग्जांपल और मैं बैक फुट, ठीक है, तो वेट कहाँ होगा,
बैक फुट पे पूरा पैर जमा हुआ है, ये जो फ्रंट शोल्डर है और ये टो है ना, दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स कवर। ठीक है, ये पोजीशन है, देखो बैक लिफ्ट हाई है। कट करते समय जो हैंडल होगा वो ब्लेड से ऊपर होगा। अगर हैंडल ब्लेड से नीचे हुआ तो क्या होगा, बॉल हवा में जाएगी ना। हैंडल अगर ब्लेड से नीचे हुआ, हैंडल नीचे है और ब्लेड ऊपर है, देखो ये हैंडल है वो ब्लेड है, इसलिए तो बैकलिफ्ट को हाई कर रहे हैं, जिससे क्या हो, हैंडल ब्लेड के ऊपर हो जाए। ठीक है, शॉट का इम्पैक्ट कहाँ पे होता है, बॉल जब अपनी हाईएस्ट डिस्टेंस पे होती है, हाईएस्ट हाइट पे होती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम हाइट। बॉल की ऑप्टिमम हाइट होती है, राइट। तो वहाँ से वहाँ इसका इम्पैक्ट होगा। शॉट खेलने के बाद फॉलो थ्रू इट लाइक दिस, दैट विल फिनिश ऑन द फ्रंट शोल्डर अगेन। ठीक है, तो ये मेरी पोजीशन है। आ गया बैक फुट पे, फ्रंट फुट टो पे है, पूरा वेट बैक फुट पे है, ये इम्पैक्ट हुआ और बैक फिनिश हुआ, बॉल विल गो टुवर्ड्स पॉइंट और बैकवर्ड। ठीक है, तो इन दो शॉट्स की प्रैक्टिस करो।